जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही। शर्म आनी चाहिए कि खुद के घर में बहन है फिर भी हम दूसरों को नोचते हैं। सऊदी अरब में इस तरीके से कोई जघन्य अपराध करता तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। उसकी नस्ल जो है वो कांपती, स्पर्म का पता लगाती है, उम्र का पता लगाती है। सूत्रों के हवाले से सभी जाने कि 5 लोग गिरफ्तार है और पूछताछ चल रही है। जहां धंधा होता था चमड़ी का, बच्चियों को दलदल में धकेला जाता था। डॉक्टर सतीश की संलिप्तता क्या थी? डॉक्टर सतीश का रिश्ता उस महिला जो संचालिका है उससे क्या था? जो मैडम संचालिका अपने आप को बताती हैं एक औरत, उनके भी बेटे की कहीं ना कहीं संलिप्तता है। तड़पती हुई बच्ची, ना जाने कितनी चीख होगी उस बंद कमरे में, किस तरीके से उस बच्ची के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे थे। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर सरकार को सरिया कानून बनाना चाहिए ताकि लोग डरे कि बच्चियां सुरक्षित रहेगी तभी संसार बढ़ेगा। वो परिवार संघर्ष कर रहा है अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। दूसरी और इन्होंने पीएमसीएच की रिपोर्ट को ही चुनौती दे डाली। सोचिए, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी कर रहे थे। और आज नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। कहते हैं कि न्याय देर से मिलता है पर मिलेगा जरूर। और नीट छात्रा गायत्री को लेकर भी एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे। एक तरफ एफएसएल की टीम है जिसने इस बात की पुष्टि की है कि 18 से 21 साल के लड़के का स्पर्म मिला है। और ऐसे में बता दें कि अब लगता है कि नीट छात्रा को जल्दी ही जो है न्याय मिल सकता है। कई सारी बातें हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और मिसेस इंडिया रूबरू बबीता मिश्रा मैम है, जिनसे हम समझेंगे। मैम, आपने देखा खबर कि किस तरीके से एफएसएल की टीम बड़े बड़े खुलासे कर रही है। पता चला कि लड़की नाबालिग है, 18 से 21 साल के लड़के का स्पर्म मिला है। देखिए, जिस तरीके से ये जो चर्चाएं, आज हमें उम्मीद है इस बात पे कि एक बेटी को न्याय मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से संलिप्तता दिखती है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का, समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर सतीश को किस बात की घमंड थी या डॉक्टर सतीश की संलिप्तता क्या थी। डॉक्टर सतीश का रिश्ता उस महिला जो संचालिका है उससे क्या था। और आज जो व्यक्ति जेल में है, जो लड़कियों का धंधा करते हुए कहा जाता है कि लड़कियों का धंधा में संलिप्त है और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सप्लाई भी करता है। देखिए, इतनी बड़ी कड़ी है और इस कड़ी को समझना होगा। पहले तो मैं बता दूं वैष्णवी जी कि शुरू दिन से जिस तरीके से आज जो ये आक्रोश है, ये पब्लिक और मीडिया की वजह से है। ये जो आक्रोश अब दिख रहा है वो सच्चाई की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। चाहे पप्पू यादव हो, चाहे तमाम पक्ष विपक्ष के नेता आज वो सामने आ रहे हैं। मैंने भी आपने देखा होगा कि मैं खुद वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग, जिस वक्त हॉस्पिटल का ये नज़ारा था और फर्स्ट डे से देशवा न्यूज भी ऐसे बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, मतलब कई ऐसे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम चैनल सिर्फ एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक आवाज़ के रूप में काम कर रहा है। मैं भी एक आवाज़ हूँ। लेकिन बात यहाँ आती है कि आखिरकार सतीश जो है इसमें संदिग्ध है। सतीश जी से पूछना चाहिए कि आपने ऐसा काम क्यों किया। आपके वजह से आज जो है कहीं ना कहीं प्रशासन पर जो लोग संदेह कर रहे थे, जिस वक्त लग रहा था कि क्योंकि भटकाया गया प्रशासन को। समझिए कि अगर आप एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं, आपने कहा कि रेप नहीं हुई है, ठीक है, और सतीश जी उसने कहा कि भाई सब कुछ ठीक है, और 5 दिन वो बच्ची कम से कम जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, गायत्री। और उस वक्त जब ये सब तो खत्म हो जाता, ये तो परिवार ने को किसी ने बताया कि उनकी बेटी के साथ उनके शरीर में जो झाग निकले या फिर शरीर के वे चोट के निशान हैं, वो कहीं ना कहीं बलात्कार का मामला है। और देखिए, आज वो परिवार संघर्ष कर रहा है अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। दूसरी बात मैं कहूँगी वैष्णवी जी कि कहीं ना कहीं ये डॉक्टर सतीश जो सीना चीर के बोलते हैं कि मैं अभिमन्यु हूँ, आप अभिमन्यु तो हो ही नहीं सकते, आप दुर्योधन हैं, अभिमन्यु नहीं है।
अभिमन्यु होते तो शायद उस बच्ची की रक्षा करते। बिल्कुल। लेकिन आप तो दुर्योधन निकले, आप दुशासन निकले। आपने वैसे व्यक्ति को बचाने की एक कोशिश की। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपकी संदिग्धता है, आपकी संलिप्तता है, और बाद में देखिए महिला गायनोकोलॉजिस्ट है, एक औरत हो करके आपको तो 1 मिनट में पकड़ लेना चाहिए ना। प्रशासन को तो मैं दोष दे ही नहीं सकती, क्योंकि आप जो बोलेंगे मैं वही कहूँ। शुरुआती कार्रवाई तो उन्होंने की और कुछ बताया ही नहीं कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आपने तो एकदम इजी वे में ले लिया उस बच्ची के लिए। उस बच्ची को के परिवार को अगर ये बात पता नहीं होता, सड़क पर उसकी पार्थिव शरीर को रखा नहीं जाता, शुरू से मैं देख रही हूँ। उसके बाद अगर ये जो लॉ जली, लोगों ने चाहा कि भाई ये राजधानी है, पटना है, और पटना में ऐसे हो रहा है। उसके बाद देखिए आप जिस तरीके से आज दूध का दूध पानी का पानी, इतना तो कम से कम विश्वास हो गया कि हमारी जो प्रशासन है वो काम करने में कर्तव्यनिष्ठ काम कर रही है। जिस तरीके से आप देखिए कि FSCL की टीम स्पैम का पता लगाती है, उम्र का पता लगाती है कि भाई वो लोग, आज 5 लोग गिरफ्तार। सूत्रों के हवाले से आपने भी खबर बताई, सूत्रों के हवाले से सभी जाने कि 5 लोग गिरफ्तार है और पूछताछ चल रही है। मैडम संचालिका अपने आप को बताती हैं, एक औरत, उनके भी बेटे की कहीं ना कहीं संलिप्तता है। तो आखिरकार ऐसे लोग, जहां धंधा होता था चमड़ी का, जहां बच्चियों के साथ जिस तरीके से बच्चियों को दलदल में धकेला जाता था, जाहिर सी बात है वो उस समय वैष्णवी जी, उस समय की अगर मैं बोलूं तो उसकी जो रूम पार्टनर थी उस वक्त नहीं थी, और इसी का मौका का फायदा उन लोगों ने उठाया, और आज गायत्री हमारे बीच नहीं है। एक तड़पती हुई बच्ची, ना जाने कितनी चीख होगी उस बंद कमरे में, किस तरीके से उस बच्ची के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे थे। और एक माँ जो अपने बेटे को, कहूँ मैं, अभी आरोपी है, लेकिन एक माँ अगर वो आरोपी है और उसमें आरोप सिद्ध होते तो एक माँ ने जघन्य अपराध किया, ताकि ये भी कहा जाता है कि जो मालिक है शंभू गर्ल्स हॉस्टल का, उनके साथ उनका कोई रिलेशन है, और दोनों मिलके ये व्यापार को बहुत आगे बढ़ा रहे थे। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जो मालिक हैं, उनकी जो ऑक्सीजन वाली जो गैस एजेंसी है, उनके तहत प्रभात मेमोरियल या कई ऐसे अस्पताल है, तभी तो वहाँ पे भेजा जाता था। अब भाई चमड़ी का धंधा है तो वो तो भाई डॉक्टर तो को भी कहते हैं कि भाई डांस और दारू से क्या आगे करना है। कई बार आप देखेंगे कि कई ऐसे वीडियोज आ जाते हैं जिसमें जो बार वालाओं के साथ नाचते हुए नजर आते हैं डॉक्टर्स भी, कई ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर्स। मैं सभी डॉक्टर्स के का जिक्र नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोगों की वीडियो तो वायरल हो जाती है। हाँ, और रही सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं PMCH की रिपोर्ट मायने रखती है, और इन्होंने PMCH की रिपोर्ट को ही चुनौती दे डाली। सोचिए, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी कर रहे थे। और आज मैं इस तरीके की जो अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, कहीं ना कहीं उम्मीद लग रहा है कि गायत्री और के परिवार को जरूर इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो 5 लोग पकड़े गए हैं, वो 5 लोग, शर्म आनी चाहिए कि खुद के घर में बहन है फिर भी हम दूसरों को नोचते हैं, क्योंकि कानून में कुछ कमियां हैं। अगर सरिया कानून होना चाहिए ऐसे मामले में। अगर आज के डेट में अगर सऊदी अरब में इस तरीके से कोई जघन्य अपराध करता तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। उसकी नस्ल जो है वो कांपती। डरते हैं लोग ऐसे अपराध करने के लिए। कहीं ना कहीं बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर सरकार को सरिया कानून बनाना चाहिए, ताकि लोग डरे कि बच्चियां सुरक्षित रहेगी तभी संसार बढ़ेगा। बच्चियां सुरक्षित रहेगी तो वही बच्ची जो है माँ बहन, पहले बहन होती है, माँ होती है, तो जाहिर सी बात है बीवी तो सभी बनाते हैं, लेकिन माँ जब बच्ची को जन्म देती है तो वो
अपनी बच्ची पर एक आंच नहीं आने देती है। और ये इस माँ ने जितना दर्द झेला, उसके कलपते हुए आंसुओं को आप कहाँ ले जाएंगी। तो सरकार को भी ये चाहिए, जिस तरीके से आप देखिए कि विजय सिन्हा भी वहाँ पहुँचते हैं, विजय सिन्हा भी उनकी माँ का दर्द देखते हैं, लेकिन दर्द देखने से नहीं होगा। कानून में संशोधन होने की ज़रूरत है। कानूनी कार्रवाई इस तरीके से हो जो ऐसे अपराधी जो भेड़िए के रूप में छुपे हुए हैं, उन पे कहीं ना कहीं एक डर पैदा करना होगा। और ये डर, एक निर्भया दिल्ली में चली गई और एक निर्भया हमारे पटना में। तो इससे हमें सबक सीखना चाहिए। और ख़ास करके न्यायालय में इस जो कहते हैं कि न्यायालय तो है ही, लेकिन न्यायालय में की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है, जिसका नतीजा होता है ऐसे अपराधी जो धड़ल्ले से छूट जाते हैं पैसे के बल पर या फिर तारीख पे तारीख। तो ऐसे में फास्टैग होने के बावजूद भी इसका गलत इस्तेमाल होता है। तो सरिया कानून आने के बाद ऐसे लोगों पर नकेल कसना बहुत आसान हो जाएगा। मैम, आपको क्या लगता है सतीश और नीलम अग्रवाल के बारे में कि इतनी बचाना क्यों चाहते हैं उनको? देखिए, हमें लगता है ना कि नीलम अग्रवाल को सामने लाना चाहिए और सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए। और सतीश जी को भी सख्ती से पूछताछ करने की ज़रूरत है। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या मजबूरी थी, बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। देखिए, नीट मामले में आए दिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जल्दी इसकी गुत्थी सुलझ जाएगी। जो भी आरोपी है उसको कड़ी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कानून को और मजबूत बनाया जाए ताकि ऐसे अपराध करने से पहले अपराधी के हाथ कांप जाए कि दोबारा जो है सोचे भी ना अपने मन में कि ऐसा कुछ करना है। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज़। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।